नमस्कार। द अनसंग हीरो, जब ये हम सुनते हैं तो हिंदुस्तान के कई चेहरे, कई नाम हमारी नज़र के सामने, हमारे जहन में उभरते हैं। कई ऐसी शख्सियत हैं जिनको हिंदुस्तान या हर स्टेट के लोग भुला चुके हैं। ऐसी ही एक शख्सियत को वडोदरा याद करने जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झवेरचंद मेघानी की। समाज सुधारक, कवि, लेखक, महात्मा गांधी ने जिनको राष्ट्रीय शायर का बिरुद दिया था, वैसे झवेरचंद मेघानी, हमने किताबों में उनको पढ़ा था, दादी नानी से कई बातें उनके बारे में सुनी थी, उनकी कई कविताएं भी हमने पढ़ी हैं, मगर आज की पीढ़ी शायद झवेरचंद मेघानी ये नाम भी नहीं जानती है। वडोदरा शहर में कोशिश होने जा रही है कि आज की पीढ़ी झवेरचंद मेघानी को समझे, जाने, और ये ऐसी शख्सियत जिनको समाज सुधारक, जैसे मैंने जिक्र किया, समाज सुधारक कहा गया था, बहुत बड़ा योगदान है। उनके साथ में एक और बिरुद भी जुड़ा था, स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि उन्होंने जो कविताएं लिखी, जितना भी कुछ लिखा, समाज के सुधार के लिए लिखा और उस वक्त वो काम भी कर गया था। आज उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7, 8 और 9 वडोदरा शहर में द अनसंग हीरो झवेरचंद मेघानी की 125वीं जन्म जयंती पर ये 3 दिन का एक बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। कई कार्यक्रम होंगे, उसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ वडोदरा शहर की कई जानी मानी हस्तियां जुड़ी हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, जैसे मैंने जिक्र किया समाज सुधारक झवेरचंद मेघानी, तो क्या समाज सुधारक के तौर पर आप उनके बारे में बताएंगे? समाज सुधारणा के लिए समाज के साथ काम करना ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि झवेरचंद भाई उस तरह से समाज सुधारक नहीं थे, वो समाज के एक दिशा दर्शक थे। और मुझे तो हमेशा लगता है कि एक बहुत अलग उनकी जो पहचान है, जो हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं है, वो है एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में जो आदमी जुड़ा हुआ था। कि वो पीरियड ऐसा था कि स्वातंत्र्य तो बिल्कुल मिलने ही वाला था और एक नया राष्ट्र निर्माण करने की जिम्मेदारी हम पर थी। ऐसे समय पे राष्ट्र को नए मूल्य देना, नई मूल्य व्यवस्था देना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है, जो गांधी जी खुद करने की कोशिश कर रहे थे। मगर गांधी जी जो मूल्य राष्ट्र को देने की कोशिश कर रहे थे, सत्य है, अहिंसा है, ये मूल्य सामान्य आदमी तक पहुँचते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य आदमी का जो मूल्य है वही ढूंढ के उसी को उजागर करना ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। झवेरचंद भाई ने फोकलोर में से ये सामान्य मूल्य ढूंढे। अब आप देखेंगे कि सौराष्ट्र के फोकलोर में या तो सौराष्ट्र की रसधारा, उसमें आप देखेंगे कि एक औरत अपने बेटे के लिए जो त्याग करती है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के लिए जो त्याग करता है, एक राजा अपनी प्रजा के लिए जो त्याग करता है, एक प्रजा अपनी जो निष्ठा दिखाती है, ये सारे मूल्य है, ये सारी मूल्य व्यवस्था है। और ये मूल्य व्यवस्था हमारे ग्रामीण जीवन में बिल्कुल आखिरी सतह तक पहुंच चुकी थी। उनको नए सिरे से ठोक के बिठाने की ज़रूरत नहीं थी, ये मूल्य व्यवस्था ढूंढने की ज़रूरत थी, जो झवेरचंद भाई ने ढूंढी और ये बताया कि ये मूल्य हमारे हैं, हमें यही मूल्य जीने हैं। अगर यही मूल्य व्यवस्था हमने स्वीकार ली होती तो बहुत बड़ा काम हो जाता। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जिसको सॉरी, मैं बीच में रोकूंगी। आपने कहा कि स्वीकार ली होती तो बहुत बड़ा काम होता, तो क्योंकि हमने तो ऐसे सोचा कि ये तो कहानियाँ हैं, ये तो फोकलोर हैं, ये तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वो दुहा वगैरह जो चारण लोगों की कहानियाँ हैं। मगर हम ये भूले कि चारण जो है, चारण एक व्यवस्था का निर्माता होता है। चारण का काम क्या होता है, जो इतिहास उसने सुना है वो इतिहास वैसे ही वो नहीं सुनाता, उस इतिहास को एक पर्पस के साथ सुनाता है, उसके पीछे एक हेतु होता है। हेतु क्या होता है, उस राजा को एक मूल्य व्यवस्था देना। ऐसी सिचुएशन में उस राजा ने क्या करना चाहिए ये उसको बताना। अब ये बिल्कुल जो काम है ना, जो चाणक्य ने इतिहास के बारे में बताया है। चाणक्य कहता है कि इतिहास का काम जो है, वो चाहे पुराकथा हो, चाहे पुराण हो, चाहे हकीकत हो, ये सारा इसलिए बताना है क्योंकि वो कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। क्योंकि
इतिहास का काम क्या होता है कि आदमी के आयुष्य में दो चीज़ें होती है, एक होता है दैव और दूसरा होता है उसके अपनी जो पराक्रम होता है, जो मानुष होता है। दैव के बिना आदमी होता नहीं है, मगर दैव होते हुए मेरा जो मानुष कर्तव्य है, मेरा जो मानुष पराक्रम है, उस दैव के साथ जोड़ के मैं क्या कर सकूँगा, ये जो आदमी समझता है वो इतिहास लिखता है। मुझे चाणक्य ये कहना चाहते थे, मुझे लगता है कि झवेरचंद भाई एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि ये सारी कहानियों में आप देखेंगे कि बहुत सारे संकट हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी खाना नहीं मिलता है, कभी वो बहारवटिया जो है उसको कुछ नहीं मिलता है, और फिर भी ऐसे हालातों में भी वो अपनी मूल्य व्यवस्था छोड़ता नहीं। यही तो कह रहे थे, हमने वो कहाँ सीखा। तो राष्ट्र निर्मिति का जो काम था, जो मुझे लगता है कि एक सही मायने में भारतीय मूल्य व्यवस्था पे आधारित जो राष्ट्र बन सकता था, जो बनना चाहिए था, और जो झवेरचंद भाई हमें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो भारत के पहले सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। सबाल्टर्न हिस्ट्री हम ऐसे समझते हैं ना कि इतिहास कौन बनाता है, राजा महाराजा इतिहास बनाते हैं, ऐसे नहीं होता है। जब शाहजहां ताजमहल बना रहा था, वो ताजमहल बनाने के काम सामान्य लोग कर रहे थे, तो इतिहास सामान्य लोगों का योगदान है उसमें। ही है, सामान्य लोगों के बिना इतिहास नहीं बनता, उन्हीं से ही बना। एक्चुअली इतिहास के कर्ता वो होते हैं। ये इतिहासकार समझते ही नहीं है। जिन लोगों ने समझा उसमें झवेरचंद भाई है कि सामान्य आदमी के कोई, वहाँ देखिए झवेरचंद भाई के कहानियों के जो हीरोज़ हैं ना, वो सामान्य लोग हैं, बिल्कुल तड़पदा कहते हैं गुजराती में, वैसे लोग हैं। तड़पदी भाषा है, तड़पदा लोग हैं। उन्होंने जो असामान्य कार्य करके दिखाए, उसका गान झवेरचंद भाई करते हैं। झवेरचंद भाई लोग कहते हैं कि वो अतिशयोक्ति करते हैं, वो थोड़े से बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अतिशयोक्ति करने की ज़रूरत है। उसको हाँ, कि एक इतना सा एक जो स्फुलिंग जो है, जो गुजराती में तणकाला बोलते हैं, वो उस आदमी में जो है उसको जगाना ज़रूरी था। वो झवेरचंद भाई जगा रहे थे। और जिन्होंने उनकी कहानियाँ पढ़ी, सुनी और सोची, उन लोगों ने आप उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वही अगर राष्ट्रीय स्तर पे हो जाता, होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक बहुत बड़ा योगदान जिस आदमी का हो सकता था, हमने वो उससे छीन लिया। आज की पीढ़ी को ऐसे राष्ट्र निर्माण के योद्धा बनाना है तो झवेरचंद मेघानी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं, मुझे लगता है जैसे अभी हम कर रहे हैं कि मैंने बहुत पहले एक नाटक भी लिखा था, जोगीदास खुमान, जिसमें मैंने झवेरचंद भाई का एक समकालीन इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की थी कि आप देखेंगे कि उस पीरियड में उन्होंने जो दिखाया है, वो अगर मूल्य हम स्वीकार ले तो बिल्कुल समाज बदल जाएगा। थोड़े से रोमांटिक है, मगर मुझे लगता है कि भारतीय समाज जो है वो रोमांटिक है ही। हम लोग बिल्कुल वास्तविकता में नहीं जी सकते हैं। एक फैंटेसी होनी, फैंटेसी मतलब भारतीय आदमी जो है वो मिथ से ड्रॉ होता है, मिथ से हमेशा। तो वो मिथ भारतीय आदमी को देना ज़रूरी होता है। मिथ मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मिथ मतलब झूठा। मिथ ऐसी होती है कि जिसमें सच्चाई का फाउंडेशन तो होता ही है, वो सच्चाई कहने की रीत अलग होती है। वो सच्चाई अलग नहीं होती, वो सच्चाई कहने की रीत जो है वो बहुत ही फ्लावरी, इसमें बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही अलंकारिक भाषा में कही जाती है। बाकी सत्य तो उसी में भी होता है। महाभारत में सत्य नहीं है ऐसे हम नहीं कह सकते, रामायण में सत्य, वो सारी मूल्य व्यवस्था सत्य मूल्य व्यवस्था है, कहने के तरीके अलग हैं। ये 7, 8, 9 जो हम अनसंग हीरो झवेरचंद मेघानी को याद करने वाले हैं, वडोदरा वासियों को इसके साथ में हमें जोड़ना है, तो क्या कहेंगे सर? हाँ, ये अच्छी बात है, मतलब ये हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बड़ौदा के, अब ये तो बहुत अच्छी बात हो चुकी है कि बड़ौदा के स्कूल्स उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो प्रेक्षक वर्ग में भी बहुत सारे स्कूली बच्चे होंगे। उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? मुझे लगता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने कर दी है, पहले से ही कर दी है। दूसरी भी कई सारे मतलब पब्लिसिटी तो होगी ही। मैं
हम लोग ये कर सकते हैं कि लोगों को हम विनती करें कि भाई इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बड़ौदा में हो रहा है, तो उसमें आपका भी तो योगदान ज़रूरी है, तो ज़रूर आइए। कला नगरी है और कलाकार, एक ऐसे कलाकार को हम याद करने जा रहे हैं, ऐसे कवि को हम याद करने जा रहे हैं जहां हम सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ पे जाएं। जी, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। दीपक कन्नल सर ने झवेरचंद मेघानी के बारे में बताया। अब डॉक्टर पारुल शाह से बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। वीएनएम हमारा घर है। मैम, अनसंग हीरो, मैं वहाँ से शुरू करूँगी। अनसंग हीरो क्यों नाम दिया? लगभग 1 साल पहले डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने पूरे 8 शास्त्रीय नृत्य शैली की एक कंपटीशन रखी थी और उसमें उनके टाइटल थे अनसंग हीरो, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत। तो हमने वहाँ अनसंग हीरो के बारे में जानना और नृत्य करना चाहा। तो उसमें हमें लगा उस टाइम के रिसर्च करते कुछ पढ़ते कि एक व्यक्ति है और वो है झवेरचंद मेघानी, जो बहुत ही उच्च कोटि के विचारक और राष्ट्रीयता और फ्रीडम दोनों की जिनकी अंदर से समझ थी, वो व्यक्ति और उनका कितना लिखा है, वो गीत हो या वो दोहा, छंद, गीत, कविताएं, गज़ल, आर्टिकल्स सब है, तो पर दुनिया उसको नहीं जानती। तो वो हमारे लिए रहा कि वो अनसंग हीरो है। और उसके लिए हमने एक गीत जो पसंद किया उनका, वो भी है कि लाग्यो कसुम्बीनो रंग। अभी लाग्यो कसुम्बीनो रंग भी बातें करते हैं। ये जो व्यक्ति, माएँ, बहनें, बच्चे, जो व्यक्तियों ने आज़ादी की लड़त में भाग लिए, तो और वो कौन थे? उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है, अनसंग। तो वो दोनों मिला के एक हमने पार्ट किया और वो हमने ज़रूरत की पता नहीं क्या किया, वो हमने पूरा भरतनाट्यम स्टाइल में किया। और हमारे साथ है जो डॉक्टर दिव्या पटेल, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ये करवाया। थोड़ा डायरेक्शन रहा पर फिर भी उन्होंने करवाया और पूरा भारत में 8 नंबर में से हमारा 5th पे स्थान आया। और उसकी जूरी में थे डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, अमजद अली खान साहब, पोपोन, मनोज शुक्ला जैसे बड़े बड़े व्यक्ति। और वहाँ से हम लेके आए तो तब से दिमाग में चल रहा था कि ये अनसंग हीरो है। और झवेरचंद मेघानी, हमने तो भेटे झूले छे तलवार कहाँ से जिंदगी भर गाई है, मगर अभी के बच्चे हैं तो उनको झवेरचंद मेघानी, और स्पेशली अभी सब लोग इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो उसमें तो ये कविताएं है ही नहीं, ये नाम है ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो उस हिसाब से ये विचार शुरू हुआ। मैं गुजराती हूँ, वडोदरा में जन्मी पली सब, और भरतनाट्यम करती हूँ, जो मेरी भूमिका शायद नहीं है, भारत का है पर तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम वडोदरा वाले करते हैं, गुजरात वाले करते हैं, मगर फिर भी एक रह जाता है कि ये उनको गुजरातियों को क्या आता है, भरतनाट्यम क्या आता है। तो वो जो विचारधारा है उसको लेके गुजरात का क्या नृत्य हो सकता है। 1970s से गुजराती काव्य और गुजराती गीत पे नृत्य करते आए हैं, पर उसको मेन स्ट्रीम में ले जाना और उसको गुजराती लोग ही सम्मान और सम्मान दे, वो अभी नहीं हुआ है। मुत्तुस्वामी दीक्षितार जो बहुत ही जाने माने कंपोज़र राइटर थे, तो उनकी कविता हमें यहाँ
क्या समझ में आती है, वो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जब तक लैंग्वेज नहीं जानते तब ओरी, अरी, लोल ये शब्द कोई नहीं समझ सकता। तो हमने सोचा इतने सालों के बाद कि क्यों ना गुजरात के नृत्य के लिए ऐसे कवियों का उपयोग किया जाए, इससे कवियों की कविताओं का उपयोग किया जाए कि जिसमें शक्ति हो, जिसमें ताकत हो, और वो नृत्य की कोई भी पद्धति को अच्छी तरह से दिखाए। तो वो एक गुजराती की भावना भी ये करने में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। और हमने सोचा कि अंजलि मेमोरियल कमेटी तो ऐसी चीज़ें करती रहती है, और इस टाइम सोचा कि थोड़ा बड़ा काम करेंगे, और जब यंगस्टर्स को ही डालना है, हाँ, तो साथ में एक राइट और लेफ्ट यंगस्टर्स को रखे तो अच्छा होगा। तो इस हिसाब से डॉक्टर दिव्या पटेल और महेश भाई, वो दोनों ने भी बहुत उत्साह से किया कि हाँ चलो हम करते हैं ये, और उस हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम बना। तो जो झवेरचंद मेघाणी जी का साहित्य है, जब हमने नृत्य किया तो समझ में आया कि उसके साहित्य में ऐसी शक्ति है कि वो कोई भी जॉनरा, कोई भी प्रकार के नृत्य और संगीत में ढाला जा सकता है। करना है अपने को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सात्विकता को जगाने का है। तो हमने ये कहा कि झवेरचंद मेघाणी का साहित्य होगा, और उन्हीं की आप जो स्टाइल करते हैं, जो भरतनाट्यम करते हैं वो भरतनाट्यम में, कथक वाले कथक में, वेस्टर्न स्टाइल है तो वेस्टर्न में, उसी हिसाब से उनके ट्यून को कोरियोग्राफ करेंगे जी। और उनके गीत को कोई सूफियाना में ढालो। अच्छा, सूफी में भी आएगा, आप सुने। और किसी ने बंगाली स्टाइल में ढाला है, और उसमें रिदम गुजराती है। मीन्स इतनी सुंदर हमें लगती है प्रस्तुतियाँ होगी, क्योंकि 3 दिन हम लोग करेंगे। तो लगभग हमें लगा था कि 25-30 स्कूल और इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा नहीं होगा, पर अभी तो लगभग 50 से बढ़कर वडोदरा शहर से ही क्या बात एंट्रीज है। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से झवेरचंद मेघानी के साथ जोड़ने की कोशिश है मैम ये। और स्कूल्स बहुत उसमें एंथुजियास्टिकली, बहुत उत्साह से भाग ले रही है। और उसके साथ में पेंटिंग्स है, उनके थीम है, उसके ऊपर पेंटिंग होगी, उनकी कविता है, उसका रिसाइटेशन होगा, उनकी साहित्यिक रचना है, उसका ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा। तो वो सोलो होंगे और ये ग्रुप्स होंगे, नृत्य और संगीत। अंजलि मेमोरियल कमेटी के साथ कौस्तुभ इवेंट्स, जो भी बड़ौदा में बहुत जानी मानी एक संस्था है, जो महेश भाई पंड्या चलाते हैं, और दिव्यांजलि आर्ट एंड कल्चरल सेंटर, जो अभी नई खुली हुई एक संस्था है, जो डॉक्टर दिव्याबेन चलाती है। वो हम साथ मिलके और बहुत सारे यंगस्टर्स और सीनियर्स, सभी लोग छोटे से बड़े काम में जुड़े हैं। जैसे कि कंप्यूटर में सब लिखना है तो वहाँ बैठ के सब जूनियर्स लिख रहे हैं, पूरी ऑफिस यहाँ क्रिएट हो गई है। और हॉल की मैनेजमेंट से लेके छोटी बातें स्कूल्स वगैरह कर रहे हैं। और हमें 2 स्कूल्स ने बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं। वो है GPS छाणी और एक्सपेरिमेंटल स्कूल स्टेशन। वो लोग खाली अपने ग्रुप्स नहीं भेज रहे, वो लोग हमें भी थोड़ी मदद कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तो एज एन वॉलंटियर सब लोग वॉलंटियर से आएंगे, तो वो बहुत उनका हम शुक्रगुजार है उनके लिए।
झवेरचंद मेघानी के बारे में बताने की ये जो कोशिश है बच्चों को, नई पीढ़ी को, तो वो ये कार्यक्रम तो 7, 8, 9 होने वाला है, मगर उससे पहले जो प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ से ये जूनियर सारा झवेरचंद मेघानी के बारे में जानने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि वडोदरा में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम सब बरोडियन इसका हिस्सा बने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झवेरचंद मेघानी के परिवार से किसी को बुलाया जाएगा? जी, हमने उनके पौत्र ग्रैंडसन पिनाकी मेघानी जी है, तो हम उनके साथ टच में हैं और वो ज़रूर आ रहे हैं। हमारी मित्र जो वडोदरा में पढ़ती थी कथक, मुरली मेघानी, पर वो नहीं आ सकेगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, तो आएंगे ज़रूर और बहुत खुश है वो लोग भी, बहुत खुश है। वडोदरा शहर को क्या कहेंगे? वडोदरा शहर के लोग वैसे कला प्रेमी हैं, कला नगरी है, तो लोग कैसे जुड़े? झवेरचंद मेघानी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम में 3 दिन मिलने वाली है, तो लोग कैसे जुड़े? ये एक बात है कि बड़ौदा सेवा महासदन कॉरपोरेशन ने बहुत उत्साह और प्यार से हमें 3 दिन सयाजी नगर गृह का उपयोग करने को दिया है, और जो युवा सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ की हमारी मिनिस्ट्री है, उनके मिनिस्टर श्री हर्ष संघवी और उनके कमिश्नर, उन्होंने भी हमें इस कार्य के लिए थोड़ा प्रदान किया है। तो गुजरात ने तो अभी बिरदाया ही है। अब तो मैं मानती हूँ कि बड़ौदा के लोग तो अब 1000 का ऑडिटोरियम भरने में तो तकलीफ ना होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारी बड़ौदा की करदरदान कलाकार जो जनता है और स्टूडेंट्स है और स्कूल्स है, तो और चारों चार वो अलग अलग है। पहले स्लॉट में 15, बीजे दूसरे में 15, तो अलग अलग चीज़ें आएंगी। इट्स नॉट रिपीटेड, सेम नहीं है। और बड़ी खुशी के लिए हमारे लिए बात है कि डॉक्टर सोनल मानसिंह जी वो दिल्ली से खुद आ रही है इस फेस्टिवल के लिए। मैं हूँ गुजराती छू। अच्छा। तो और वो शायद तो एक कुछ गाना गाएगी, क्योंकि उनके लिए भी उनका बचपन झवेरचंद मेघानी के सानिध्य में भी हुआ है थोड़ा। तो ऐसी सब चीज़ें हम लाए हैं और पूरी श्रद्धा है कि बड़ौदा पूरी शक्ति और ताकत से हमारे साथ नहीं, झवेरचंद मेघानी जी के साथ रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस कार्यक्रम में जैसे पारुलबेन ने बताया कि बहुत सारे कलाकार जुड़े हैं, तो अब हमारे साथ जो कलाकार जुड़े हैं इस कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए, महेश पंड्या जो बहुत बड़े डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं, आप सब जानते ही हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में किस तरह से योगदान दिया है, क्या वो नया कर रहे हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। महेश भाई, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह बच्चों को तैयार कर रहे हैं आप और क्या नया लेकर आ रहे हैं? जैसे जैसे स्कूल में हम गए हैं तो हम पूछते हैं कि भाई झवेरचंद मेघानी कौन है, तो कई बच्चे बोलते हैं कि हाँ हमें पता है, लेकिन ऐसा भी होता है। फिर उनको ये पता है कि हाँ, जो अभी मूवी में भी जो सॉन्ग आया है, मोर बनी थन गाट करे, बस उसी सॉन्ग से लोग जानने लगे हैं। तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने जो प्रोग्राम में भाग लिया है, गुरुजी ने हमें भी एक मौका दिया है कि हम इस कार्यक्रम में योगदान दें। तब सब बच्चे को हम यही बोलते हैं कि झवेरचंद मेघानी जी जो है, उनका जो लिखा है, जो सॉन्ग है, जो राइटिंग में कविताएं लिखी है, जिसके अंदर सिर्फ बात नहीं है, पर उसमें जो देखा है, जो बना है, जो अपने अंदर कुछ छुपा हुआ है। आज की पीढ़ी में अगर कुछ गुरु के सामने या तो किसी के कुछ पूछना है तो भी वो डर जाते हैं, पर नहीं, अगर ये जो डांस, ये जो कविताएं आप पढ़ेंगे तो उसका शब्द मायने रखते हुए आप अगर डांस करेंगे तो पता चलेगा। जैसे हम जब गुजराती मीडियम ने हम पढ़े तब वो कविता आती थी कि चारण कन्या 18 वर्षनी नानकड़ी चारण कन्या, हाँ,
जो सिंह वहाँ पे सामने आता है और तब वो छोटी सी कन्या दौड़ के उनका सामना करती है, तो यही सुरवीरता आज हमें क्यों पता है कि हम वो सीखे हैं, चारण कन्या हमने पढ़ा है, सुना है और उनके बारे में जब हमको सिखाया, तो वो ही हमारा और हमारे गुरु का और हमारे साथ भी जो है उन सभी का यही ध्येय है कि जो झवेरचंद मेघानी की कविताएं हैं वो सिर्फ कविता नहीं है, लेकिन जब गांधी जी ने राष्ट्रीय शायर नाम दिया है तो खरा सही अर्थ में मुझे लग रहा है कि उनकी जो कविता है, बेटे झूले छे तलवार, ऐसे ऐसी कई कविताएं हैं जो मैंने भी कभी सुनी तो थी, लेकिन इन दिनों में उस पर काम करने का मौका मिला। और आप नहीं मानेंगे कि जो जब जैसे दीदी ने बताया कि कविताएं उनकी है, सॉन्ग्स भी उनके हैं, लेकिन उनको भरतनाट्यम पर करना है, फोक में करना है, और अभी के युग में जो वेस्टर्न जो बोलते हैं क्रिएटिव, तो मुझे लग रहा है कि सही मायने में इस पीढ़ी को अगर जो सिखाना है तो ये रास्ता बहुत ही आसान बनेगा और सब लोग पार्ट ले रहे हैं। कभी कभी दिक्कतें आती है तो मैं भी जाता हूँ, कहीं उनको बताता हूँ कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे करो, आप क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि दीदी ने जैसे बताया कि 1 साल पहले डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने जो बनाया, तो हमारे साथ जो डॉक्टर दिव्या काम कर रही है, तो उनका मैंने देखा था कि लाग्यो कसुम्बिनो रंग जो भरतनाट्यम में किया था, तो वो भी एक शैली जो है, तो उसमें भी गीत का अर्थ दिखता था। ऐसा नहीं है कि चलो भाई भरतनाट्यम में किया तो उनकी मुद्राएं नहीं पता चलती, नहीं, वो भी पता चलेगी। अभी हम भी जो हमारे बच्चों के साथ जो कोरियोग्राफी करते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनको हम समझाते हैं कि बेटा अगर ये नहीं करेंगे तो आप आगे जाके क्या करेंगे। उनका जो सॉन्ग है उसकी रिदम भी कभी एकदम स्लो भी होती है, कभी वो जैसे शिवाजी का हल्लड़, अभी उसके ऊपर भरतनाट्यम करना, राइट। तो आज के कलाकार जो भी पढ़े हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ौदा कला नगरी है और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम भी पढ़े हैं, बाकी भी सब पढ़ते हैं, तो ये अगर हम करें तो ही हमारी सार्थकता होगी कि हम कला में जुड़े हैं और वडोदरा शहर के कला नगरी के बाशिंदे हैं। और ये कार्यक्रम जब हो रहे हैं तो मुझे तो सबसे पहले आनंद उत्साह इसीलिए है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का बर्थडे जब मनाना था 60 जो 1 मई, वो भी बड़ौदा से ही शुरू हुआ था। खेल महाकुंभ शुरू हुआ वो भी बड़ौदा से ही हुआ, कला महाकुंभ तो भी बड़ौदा। और ये जब अनसन हीरो के माध्यम से अगर झवेरचंद मेघानी, तो ये भी बड़ौदा से शुरू हो रहा है, तो अंजलि मेमोरियल कमेटी, मेरा कौस्तुभ इवेंट्स और दिव्यांजलि आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर, तो वो भी एक कुछ नया ही शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बड़ौदा कला नगरी तो है, संस्कारी नगरी है, पर ऐसे अगर गुरुजन हो कि जो नहीं हो रहा है, जो नहीं पता है और हमारा बड़ौदा का नाम सार्थक करना है, तो ऐसे गुरु अगर एक एक प्रोजेक्ट लेकर आए, तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी गुजरात का पाटनगर, सांस्कृतिक पाटनगर वडोदरा है, तो वो सार्थक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। और अब बात करेंगे डॉक्टर दिव्या पटेल से, जो बच्चों को तैयार तो कर ही रही हैं, मगर वो खुद भी इतनी ज़्यादा एंथू है झवेरचंद मेघानी के इस कार्यक्रम को, अनसंग हीरो को एक नया शेप देने के लिए। दिव्या, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। दिव्या, क्या तैयारी कर रहे हैं अभी और किस तरह बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या नया इस कार्यक्रम में होने वाला है? ये जैसे बताया कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कविताएं सारे, जो म्यूज़िक जो सारा है, वो हम लोग डांस में जो है वो झवेरचंद मेघानी जी का म्यूज़िक जो कंपोज किया हुआ है वो ले रहे हैं।
और उसी के ऊपर जिन जिन का जो क्षेत्र है कि मेरा भरतनाट्यम है तो मैं भरतनाट्यम पे ही उनकी कविता को रिप्रेजेंट करूँगी, और उन्हीं के साथ जिनका क्रिएटिव है, जिनका क्लासिकल में अगर कोई कथक का फॉर्म है तो वो हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो ही उसमें रिप्रेजेंट करे। तो एक ये हो रहा है। और म्यूज़िक में ये है कि हमने उनकी ऐसी कविताएं म्यूज़िक को दी है, मतलब बच्चों को दी है, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन को, कि जो आज तक कंपोज नहीं हुए हैं। उनके लिए ये टोटली नया है कि उनके पास सिर्फ लिरिक्स है। तो उनको हमने पूरी तरह से वो आज़ादी दी है कि वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा कंफर्टेबल है और बच्चों को जो सिखाते हैं उन्हीं में वो कंपोजिशन करे। अभी मोर बनी धनघाट कर ये बहुत फेमस है, तो वो हमने नृत्य में दिया है, बट वो हमने म्यूज़िक के उसमें कंपोजिशन में नहीं दिया है। बट उनकी जैसे कविता है कि आगे कदम, फिर उठो धरती ना सागर, वैसे जो अभी तक कंपोज नहीं हुई है वैसी हमने दी है कंपोजिशन के लिए। तो आशा है कि वो बहुत अच्छी तरह से कंपोज होके नया एक कॉन्सेप्ट हमें जो सोचा था पारुल दीदी ने वो एक उजागर होके वापस आएगा। जी, वडोदरा शहर की इतनी सारी स्कूल्स जुड़ रही हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कुछ कहिए आप, ताकि वो खुद भी उतने ही ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाएं कि ज़वेरचंद मेघानी को उन्होंने शायद जाना है, पढ़ा है, तो उनके बच्चे भी उस बात को आगे बढ़ाएं। जैसे अभी सर ने भी बताया कि चारण कन्या जो हम सब पढ़ चुके, जब हम पढ़ते थे तब भी हमने भी पढ़ा है, तो अभी के बच्चों को जो नहीं पता है तो वो अगर इसमें एक प्रयास कर रहे हैं तो उन्हीं प्रयास को वो और ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करे, खुद भी देखने आए कि उनका बच्चा ये कविता पे ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे कवि और ऑथर्स जो है तो उनकी कविता बच्चों को रूटीन है उसमें पढ़ाए। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मम्मी हमेशा ऑलवेज़ हमें रात को कोई स्टोरी है या कोई कविता है हमेशा पढ़ के सुनाती थी, देन हम लोग सो जाते थे। तो अभी भी ऐसा पेरेंट्स कर सकते हैं कि जो हमारा इतना अच्छा काव्य संग्रह है तो वो बच्चों को पढ़ के सुनाए और बच्चे सो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। गुजराती कवियों की कविता अगर इस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ज़वेरचंद मेघानी नहीं, ऐसे कई कवि हैं हमारे गुजरात के जिनको पूरे भारतवर्ष में ले जाने की कोशिश ही आगे कामयाब हो सकती है। और ये एक शुरुआत वडोदरा से हो रही है। ज़वेरचंद मेघानी को जिस तरह विश्व फलक पर ले जाने की ये कोशिश है, 7, 8, 9 अगस्त को वडोदरा शहर से हो रही है। द अनसंग हीरो ज़वेरचंद मेघानी, ये कार्यक्रम का हिस्सा हम सबको बनना है और इनकी कविताएं हमें सुननी है और बहुत अलग शैली में हमें सुनने देखने मिलेगी। जिस तरह वडोदरा शहर की स्कूलों के बच्चे इस पर परफॉर्म करने वाले हैं, मुझे लगता है कि ज़वेरचंद मेघानी की कविताओं को तो हमें सुनने वहाँ जाना ही चाहिए, मगर इन बच्चों को सराहने के लिए, इन स्कूल्स के एफ़र्ट्स को सराहने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 7, 8, 9 अपने आप को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़वेरचंद मेघानी को याद करना है, उनके बारे में जानकारी लेनी है और उनकी कविताओं को, उनकी लेखनी को आगे बढ़ाना है। सयाजी नगर गृह अकोटा हम जा सकते हैं। सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक तीनों दिन ये शो होगा और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 7 अगस्त को आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV के साथ जुड़े रहे। VNM TV का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का फेसबुक पेज लाइक करें। VNM TV दिन भर खबरों के साथ आप तक पहुंचता है जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट के ज़रिए, और केबल पर तो आप हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।